हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह इजराइल के हवाई हमले में मारा गया। हसन नसरुल्लाह की मौत को लेकर कई मुस्लिम देशों में इजराइल को लेकर गुस्सा है। हसन नसरुल्लाह के मारे जाने के बाद ईरान बेहद गुस्से में है और ईरान की तरफ से लगातार कई बयान जारी किए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह चीफ के मारे जाने के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया गया है। नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली खमेनेई की तरफ से बयान जारी कर कहा गया कि लेबनान के लोग ये नहीं भूले हैं कि एक समय था जब कब्जे वाले शासन के सैनिक बेरूत की ओर बढ़ रहे थे। हिजबुल्लाह ने उन्हें रोका था और लेबनान गौरवान्वित हुआ था। इजराइल हिजबुल्लाह को नुकसान पहुंचाने के लिए बहुत छोटा है। हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद शिया अल सुदानी ने देश में 3 दिनों के शोक की घोषणा की है। उसके मारे जाने के बाद मिडिल ईस्ट में तनाव बेहद बढ़ गया है। वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के चीफ की मौत को इजराइल एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देख रहा है। इजराइल के प्रधानमंत्री ने हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद बयान जारी करते हुए कहा कि इजराइल ने अनगिनत इजरायलियों और कई अमेरिकी और फ्रांसीसी नागरिकों की हत्याओं के लिए जिम्मेदार मास मर्डर से अपना हिसाब चुकता कर लिया है। नेतन्याहू ने अपने संबोधन में कहा कि अगर कोई तुम्हें मारने के लिए उठता है तो उसे पहले ही मार डालो। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद भारत के कश्मीर से भी एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया है। हमास चीफ की मौत के बाद कश्मीर में बड़ी संख्या में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने नसरुल्लाह की हत्या की निंदा की है। विरोध प्रदर्शन में महिलाएं और बच्चे भी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। विरोध प्रदर्शनों की वजह से श्रीनगर के शिया बाहुल इलाकों में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। इस बीच नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद आगा रहुल्ला ने लेबनान में इजरायली आक्रामकता के विरोध में अपना विधानसभा चुनाव अभियान भी वापस ले लिया है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने रविवार को पीडीपी के विधानसभा चुनाव के लिए प्रचारों को रोक दिया था। इजराइल के हवाई हमले में मारे गए हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद उसकी डेड बॉडी को बरामद किया गया और इस बीच एक हैरान कर देने वाली बात सामने आई। हसन नसरुल्लाह की बॉडी पर चोट के निशान बिल्कुल नहीं थे। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि भीषण बम धमाकों की वजह से झटके लगे और उसकी मौत हो गई। तेज बम धमाकों की वजह से ट्रॉमा पैदा हुआ था और इसी की वजह से नसरुल्लाह की जान गई। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने बड़ा खुलासा करते हुए कहा कि हसन नसरुल्लाह जिस अंडरग्राउंड हेडक्वार्टर्स में छिपा हुआ था वो संयुक्त राष्ट्र संघ के स्कूल से महज 53 मीटर की दूरी पर स्थित था। लेबनान के बेरूत में स्थित ये जगह रिहायशी इलाके में है जहां पर आम लोग भी रहते हैं। इनके बीच नागरिक इमारतों के नीचे नसरुल्लाह कई कमांडरों के साथ और लड़ाकों के साथ छिपा हुआ था। आईडीएफ ने नसरुल्लाह के साथ 20 आतंकियों के मरने का भी दावा किया है। देखा जाए तो इजराइल के इस हमले के बाद पूरा मिडिल ईस्ट इस वक्त भीषण युद्ध की तरफ बढ़ रहा है।